दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको IRCTC का एक नया अकाउंट बनाने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप भी रेलवे का कोई भी टिकट बनाना चाहते हैं अपने फोन से, चाहे वो एक नॉर्मल टिकट हो या फिर तत्काल टिकट हो, इसके लिए दोस्तों आपको IRCTC का एक अकाउंट होना जरूरी है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड दिख रहा होगा। यहाँ जब तक आप अपना आईडी नहीं डालोगे तब तक आप कोई भी टिकट नहीं बना सकते। तो दोस्तों ये आईडी बनता कैसे है, इस अकाउंट को बनाना कैसे है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में IRCTC का खुद का एक अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ IRCTC का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करोगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। दोस्तों सिंपली आप इतना लिख करके सर्च करोगे तो ये जो एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। यहां दोस्तों हमें अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और अगर आपको भी कुछ इस तरीके से अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो दोस्तों आप इसे अपडेट कर लोगे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मैं इसे अपडेट कर लेता हूं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, यानी दोस्तों ये एप्लीकेशन अपडेट होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाए। यहां कुछ आपको अलर्ट देखने के लिए मिला है, जो कि दोस्तों यहां से आप देख सकते हो। ये जो अलर्ट है आधार ऑथेंटिकेशन है, जो कि दोस्तों 1 जुलाई से ये ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा, आधार को वेरीफाई करना होगा, तभी दोस्तों आप कोई भी टिकट बुक कर पाओगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं इसे ओके कर देता हूं, इसे हटा देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का। यहां आपको देख सकते हो लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहां से आप देखोगे कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो दोस्तों हमारा अकाउंट जो है वो हमें दिख रहा है। तो दोस्तों अभी मैं एक नया अकाउंट बनाने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे IRCTC का एक नया अकाउंट बनाया जाता है, वो भी बिना कोई दिक्कत का, सिर्फ 5 मिनट के अंदर में। तो दोस्तों यहां से आपको नया अकाउंट बनाने के लिए एक नीचे आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर यूजर का। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहां आपको यस का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है, यहां से आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों नया अकाउंट बनाने के लिए यहां रजिस्टर यूजर का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां से फिर से वही अलर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एप्लीकेशन जैसे ही आपने ओपन किया उस समय आपको देखने के लिए मिला, सेम वही नोटिफिकेशन आपको यहां देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप इसे ओके कर दोगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहां से आप अपना IRCTC का अकाउंट बना सकते हैं। यहां देख सकते हो क्रिएट योर IRCTC अकाउंट, यानी दोस्तों यहां से आप अपना IRCTC अकाउंट बना सकते हैं। अब दोस्तों यहां IRCTC अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना यूजर नेम डालना है। अब दोस्तों ये जो यूजर नेम है कुछ इंस्टाग्राम यूजर नेम की तरह होता है, यानी दोस्तों ये जो यूजर नेम है यूनिक होना चाहिए। आप कोई भी नाम डाल करके उसके आगे अंक कुछ लगा दोगे तो आपका यूनिक यूजर आईडी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां से आप देखोगे दोस्तों मैंने यहां से अपना नाम डाल दिया, उसके आगे यहां 2 3 4 इस तरीके से मैंने डाल दिया अंक, तो ये यूनिक यूजर आईडी हो गया। कुछ इस तरीके से आप अपना यूजर आईडी बना लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां फुल नेम डालोगे, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो फुल नेम आप यहां डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे देखोगे तो यहां आपको फुल नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर आपका फुल नेम है वो सही सही यहां डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे। ध्यान रहे दोस्तों ये जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी दोस्तों यहां आपका अकाउंट बन पाएगा। कुछ इस तरीके से यहां आप देखोगे, जैसे यहां मेरा फुल नेम है, यहां @ है, उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ अंक डाल दिया है। कुछ इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड बनाने के बाद यहां आप अपना एक ईमेल आईडी दोगे जो एक्टिव ईमेल हो। इस ईमेल पर आपको एक OTP जाएगा, उस OTP को यहां डालना भी होगा। उसके बाद दोस्तों यहां अपना मोबाइल नंबर डालोगे, जिस मोबाइल नंबर से आप यहां अकाउंट बनाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों सेम मोबाइल नंबर को यहां आप डाल दोगे। यहां दोस्तों +91 रहेगा, जो कि इंडिया का कोड है जो लगा रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहां बिना कंट्री कोड का यहां आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों यहां आप देखोगे ये जो कैप्चा दिखा है, इस कैप्चा को सेम टू सेम इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहां सबमिट करोगे उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे आपके इस ईमेल पर और इस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। अगर आप चाहते हो इस पर OTP जाए तो दोस्तों यहां से आप सिंपली ओके कर दोगे। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि हमारे ईमेल आईडी पर और हमारे मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया। यहां से आप देख सकते हो
हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर यहाँ ओटीपी सेंड कर दिया गया है और हमारे ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ हमारा ओटीपी सेंड हो चुका है। अब दोस्तों ये दोनों ओटीपी आपको फिल करना है। आप अपना ईमेल ओपन करोगे तो आपके ईमेल एप्लीकेशन के अंदर वहां आपको ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी को सिंपली आप नीचे फिल कर दोगे और जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा वो ओटीपी यहाँ फिल कर दोगे। यहाँ नीचे आप देखोगे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका आईआरसीटीसी अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ क्रिएट हो चुका है और आपका अकाउंट यहाँ बन चुका है। देन इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें यहाँ वेलकम का मैसेज आ चुका है और हमारा यहाँ यूजर आईडी दिखा रहा है, जो हमने यूजर आईडी बनाया था आईआरसीटीसी का वो हमें दिखाया जा रहा है और हमारा अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ क्रिएट हो चुका है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो आईआरसीटीसी का रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपने जो यूजर आईडी बनाया है, जो आपने यूजर नेम बनाया है, आपके ईमेल पे भी गया होगा और आपके मोबाइल के मैसेज में भी आया होगा। सिंपली वो यूजर आईडी आप यहाँ डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था, जो मैंने यहाँ बताया था कुछ इस तरीके से, मैंने ये जो पासवर्ड बताया था, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके यहाँ आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ से हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, यहाँ से हमने कैप्चा भी डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करते ही दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपको एमपिन डालने के लिए बोला जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ आप अपना एमपिन डाल दोगे, जिससे कि दोस्तों बार बार आपको लॉगिन करना ना पड़े पासवर्ड डाल करके। तो यहाँ 4 डिजिट का आप कोई भी एक एमपिन क्रिएट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप अगर चाहो तो 1 2 3 4 5 ये सब भी डाल सकते हो, लेकिन दोस्तों ये काफी हल्का हो जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका एमपिन क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो आप अपने मन से कोई भी 4 डिजिट का यहाँ एमपिन बना लोगे। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने अपना एमपिन यहाँ क्रिएट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अब जैसे सबमिट करोगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों ऊपर जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा था, ये लॉगिन का ऑप्शन हट चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है और हमारा जो अकाउंट है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप अपना आईआरसीटीसी का अकाउंट बना करके यहाँ आप कुछ इस तरीके से लॉगिन कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको आईआरसीटीसी अकाउंट बनाते समय कोई भी दिक्कत हो रहा है या फिर कोई भी एरर आ रहा है, तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा कि आपको क्यों एरर आ रहा है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।